नमस्कार, मैं अनुपम आपका स्वागत कर रही हूँ आपके अपने चैनल डे नाइट क्लासेस पे। चलिए हम लोग थोड़ा सा इतिहास का पोर्शन देख रहे हैं। इसमें आधुनिक भारत का इतिहास देख रहे हैं। तो इसमें थोड़ा सा हिस्ट्री का कुछ पार्ट देखते हैं जो आपको एग्ज़ाम में हेल्प करेगा। ठीक है, तो चलिए आप पेन पेंसिल लेके बैठिए, चाहे तो आप नोट कर सकते हैं कुछ इम्पोर्टेंट लगे तो, और नहीं तो आप इसको वीडियो पॉज करके 1-2 बार सुन सकते हैं। ठीक है, रिवर्स करके, सॉरी। तो चलिए हम पहला देखते हैं, आधुनिक भारत। आखिर आधुनिक भारत का इतिहास कब से माना जाता है और कब तक है? ठीक है, आधुनिक भारत का इतिहास 3 मार्च 1707 को अहमदनगर में औरंगजेब की मृत्यु हो गई थी। औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी? 3 मार्च 1707 ईस्वी को हुई थी। ये आपका एक क्वेश्चन यहाँ से बना हुआ है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। मृत्यु हो गई थी। औरंगजेब के बाद भारतीय इतिहास को उत्तरोत्तर मुगल काल के नाम से जाना जाता है। एक क्वेश्चन ये भी है, उत्तरोत्तर मुगल काल के नाम से, भारतीय इतिहास को उत्तरोत्तर मुगल काल के नाम से कब जाना जाता है? औरंगजेब की मृत्यु के बाद से। ठीक है, यहाँ पे। ठीक है, तो अगला, मुगल साम्राज्य का पतन भारतीय इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना है। मुगल साम्राज्य का पतन भारतीय इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना है। यह घटना मध्यकालीन भारत का अंत करके, मध्यकालीन आपका मेडिवल जो है, इसका अंत करके आधुनिक भारत की नींव डालती है। ठीक है, आधुनिक भारत की नींव डालती है। मुगल सम्राट औरंगजेब के 5 पुत्र मुगल सम्राट औरंगजेब के 5 पुत्र मोहम्मद सुल्तान, मोहम्मद अकबर, मोहम्मद मुअज्जम, मोहम्मद आजम तथा कामबख्त थे। औरंगजेब के कितने पुत्र थे अगर पूछता है आपसे, तो आप इसमें बता सकते हैं औरंगजेब के 5 पुत्र थे। ठीक है, इनमें से पहले 2 की मृत्यु औरंगजेब के जीवन काल में ही हो गई थी। पहले 2 जो उसके पुत्र थे, मोहम्मद सुल्तान और मोहम्मद अकबर, इनकी मृत्यु औरंगजेब के शासनकाल में ही हो गई थी। ठीक है, अगला, उसने अपने पुत्रों में मोहम्मद मुअज्जम को शाह आलम और मोहम्मद आजम को शाह अली जहाँ की उपाधि प्रदान की। अपने पुत्रों में से मोहम्मद मुअज्जम को शाह आलम की उपाधि प्रदान करी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखते हैं, मुगल साम्राज्य का पतन एवं श्वेत राज्यों का उदय औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात आने वाले 52 वर्षों में। मुगल साम्राज्य का पतन, आखिर मुगल साम्राज्य का पतन कब से हुआ? उसके पतन एवं श्वेत राज्यों का उदय औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात आने वाले 52 वर्षों 1707 ईस्वी से 1858 ईस्वी में 11 सम्राटों ने दिल्ली के सिंहासन पर अधिकार जमाया। इस बीच 52 वर्षों में 11 सम्राटों ने दिल्ली के सिंहासन पर अपना अधिकार जमाया। वहीं अकबर से लेकर औरंगजेब तक 4 मुगल शासकों ने 151 वर्ष तक शासन किया। तो सबसे ज़्यादा शासन किसने किया? मुगलों ने किया, है ना। औरंगजेब की मृत्यु के बाद उसके पुत्रों में मोहम्मद मुअज्जम, मोहम्मद आजम और कामबख्त में उत्तराधिकार के लिए युद्ध हुआ। इन तीनों पुत्रों में, औरंगजेब के तीनों पुत्रों में से उत्तराधिकार के लिए युद्ध हुआ। आगे, औरंगजेब की नीतियों का प्रबल विरोधी उसका पुत्र शहजादा अकबर 1706 ईस्वी में मारा जा चुका था। 1706 ईस्वी में मारा जा चुका था। औरंगजेब की मृत्यु के समय मुगल साम्राज्य में कुल 21 प्रांत थे, जिसमें मुअज्जम जो था उसका पुत्र औरंगजेब का काबुल, आजम को गुजरात और कामबख्त बीजापुर के सूबेदार थे कामबख्त जी। आगरा से 20 मील दक्षिण जाजौ में 18 जून 1707 ईस्वी में लड़े गए युद्ध में मुअज्जम की सेनाओं ने आजम को परास्त कर मुगल सिंहासन पर अपना अधिकार कर लिया। ठीक
कि अपना अधिकार कर लिया। किसने किया है? मुअज्जम की सेनाओं को आजम ने परास्त कर दिया। मुअज्जम की सेनाओं ने आजम को परास्त कर दिया। इस युद्ध में आजम शाह और उसके दो बेटे बीदर बख्त और बालाजा मारे गए। ठीक है, आगे देखते हैं। 1707 ईस्वी में मुगल सम्राट 1707 ईस्वी में मोहम्मद मुअज्जम बहादुर शाह प्रथम की उपाधि के साथ दिल्ली के तख्त पर बैठा। बहादुर शाह प्रथम की उपाधि किसने धारण की? ये क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि बहादुर शाह प्रथम की उपाधि किसने धारण की? तो मोहम्मद मुअज्जम, जो औरंगजेब का पुत्र था, इसने बहादुर शाह प्रथम की उपाधि धारण की। इसका पूरा नाम जो है, देखिए इसका पूरा नाम क्या है। इसका पूरा नाम साहिब ए कुरान मुअज्जम शाह आलमगीर सानी आबू नसीर सैयद आलम बहादुर शाह प्रथम पादशाह गाजी खुल्द मंजिल था। ये बहुत लंबा नाम है, इसका पूरा नाम कभी पूछा नहीं जाता। वैसे बहादुर शाह प्रथम की उपाधि पूछी जाती है। इसे आलम शाह प्रथम भी कहा जाता है। ये एक क्वेश्चन यहाँ से बन रहा है, आलम शाह प्रथम भी कहा जाता है। आलम शाह प्रथम किसे कहा जाता है? तो आपका ये आलम शाह प्रथम बहादुर शाह प्रथम शाह मोहम्मद मुअज्जम को कहा जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। बहादुर शाह प्रथम, अब इसके बाद आ गया है बहादुर शाह प्रथम। ये बहादुर शाह प्रथम आपका आधुनिक भारत के इतिहास में है। बहादुर शाह प्रथम 65 वर्ष की अवस्था में मुगल सम्राट बना। 65 वर्ष की अवस्था में सबसे सीनियर सिटीजन में। ठीक है, अगर कोई मुगल सम्राट बना है तो वो कौन है? बहादुर शाह प्रथम ही है। ठीक है, इसने लाहौर के उत्तर में स्थित शाहदौला पुल पर मई 1707 ईस्वी में स्वयं को बादशाह घोषित कर दिया। मई 1707 ईस्वी को स्वयं को बादशाह घोषित कर दिया। बहादुर शाह ने मराठों और राजपूतों के प्रति मैत्रीपूर्ण नीति अपनाई। 1706 ईस्वी में इसने मराठा संभाजी के पुत्र साहू को, यहाँ पे स्पेस दिया हुआ है, साहू को मुगल कैद से रिहा कर दिया। 1706 ईस्वी में 6 लिखा हुआ है। 1706 ईस्वी में इसने मराठा संभाजी के पुत्र साहू को मुगल कैद से रिहा कर दिया। अगला पॉइंट है 1711 ईस्वी में एक डच प्रतिनिधिमंडल 1711 ईस्वी में एक डच प्रतिनिधिमंडल आया जो जोशुआ केटेलार के नेतृत्व में बहादुर शाह के दरबार में आया। एक डच प्रतिनिधिमंडल बहादुर शाह के दरबार में आया जिसका नाम था जोशुआ केटेलार। ये आपका हेडलाइट है, आप इसको राइट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, प्रतिनिधिमंडल में शामिल पुर्तगीज महिला जूलियाना को बीबी या फिदवा की उपाधि प्रदान की गई। ठीक है, बहादुर शाह ने औरंगजेब द्वारा लगाए गए घृणित जजिया कर की वसूली बंद करवा दी। जितने जजिया कर और जितने भी कर औरंगजेब ने लगाए थे उसको बहादुर शाह प्रथम ने सब बंद करवा दिए। आगे, सिख नेता बहादुर शाह के विरुद्ध एक सैन्य अभियान के दौरान 27 फरवरी 1712 ईस्वी को बहादुर शाह की मृत्यु हो गई। बहादुर शाह की मृत्यु कब हुई? 27 फरवरी 1712 ईस्वी को। 27 फरवरी 1712 ईस्वी को बहादुर शाह की मृत्यु हुई। आगे देखते हैं। 10वें गुरु गोविंद सिंह के सम्मान में बहादुर शाह ने उन्हें खिलात तथा उच्च मनसब प्रदान किया। गुरु गोविंद सिंह ने बहादुर शाह को जाजौ के युद्ध जाजौ एक जगह थी जहाँ पे युद्ध हुआ था ना, अभी आपने ऊपर पढ़ा था। जाजौ के युद्ध से पूर्व आगरा में मुलाकात की थी में बहादुर शाह। जाजौ के युद्ध से पूर्व बहादुर शाह
प्रथम मुगल राज सिंहासन पर बैठने वाला सबसे वृद्ध मुगल शासक था। अभी मैंने बताया ना, सबसे सीनियर सिटीजन था। अभी मैंने बताया बहादुर शाह प्रथम जो था सबसे सीनियर सिटीजन, सबसे ज़्यादा सीनियर सिटीजन था जो राज सिंहासन पर बैठा था। 65 वर्ष की अवस्था में ये शासक बना था। ठीक है, सबसे मुगल राज सिंहासन पर बैठने वाला सबसे वृद्ध शासक कौन है, तो आप बताएंगे कि बहादुर शाह प्रथम। इतिहासकार खफी खान ने कहा कि बहादुर शाह राजकीय काय में इतना अधिक लापरवाह था, मतलब उसे किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं था, कि लोग उसे शाहे बेखबर या मस्त राजा भी कहने लगे थे। मस्त राजा की उपाधि किसको दी गई थी, तो आपको दी गई थी ये बहादुर शाह प्रथम को। बहादुर शाह प्रथम को मस्त राजा या शाहे बेखबर की उपाधि प्रदान है। इससे लोग इसको पुकारते थे। ठीक है, इतिहासकार सर डनी ओवेन ने बहादुर शाह प्रथम के बारे में लिखा कि यह अंतिम मुगल सम्राट था। बहादुर शाह प्रथम अंतिम मुगल सम्राट था जिसके विषय में कुछ अच्छे शब्द भी कहे जा सकते हैं। अगर लोगों ने इसे साहिब बेखबर या मस्त राजा कहा है तो इसके बारे में कुछ अच्छे शब्द भी कहे जा सकते हैं। इसके 4 पुत्र थे, बहादुर शाह के 4 पुत्र थे, जहांदार शाह, अजीमुस्सान, रफ़ीउस्सान और जहान शाह। किसके 4 पुत्र थे। आगे देखते हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ यहीं तक स्टॉप करते हैं इसको, फिर अगली क्लास में फिर इसके आगे जहांदार से हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच। हमारे चैनल को आप अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए और अधिक से अधिक अपने लिए दोस्तों को सेंड करिए। ठीक है, थैंक यू सो मच।